हेलो एवरीवन, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। दिस इज मी काजल चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी। किस तरीके से कैपिटलिज्म जो है वो स्लेवरी को प्रमोट करता है। जैसे अगर मैं कैपिटलिज्म की बात करूं तो कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। ठीक है, कैपिटलिज्म को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट कहाँ से आता है? प्रॉफिट आता है मार्केट से। ठीक है, और बेसिकली मार्केट क्या करता है? मार्केट हैज रिड्यूस्ड मैन टू द लेवल ऑफ मशीन। मार्केट ने क्या किया है? इंसान को एक मशीन बना दिया है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म सरवाइव करता है प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट आता है मार्केट से। कैपिटलिज्म ने क्या किया है? इंसान को एक मशीन बना दिया है। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट ने इंसान को मशीन बना दिया। इसके पीछे कारण क्या है? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इसके पीछे कारण है। और फिर कैपिटलिज्म खुद को प्रमोट कैसे करता है? बाय मेकिंग कंज्यूमरिज्म एज मास कल्चर। कैपिटलिज्म ने क्या किया है? कंज्यूमरिज्म को मास कल्चर बना दिया है। कैसे? पहली चीज, बाय एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। अब इस चीज को किसने प्रमोट किया है? ग्रामसी ने प्रमोट किया है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल ने प्रमोट किया है। कैपिटलिज्म ने क्या किया है? कंज्यूमरिज्म को मास कल्चर बना दिया है। और इसी के कारण क्या है? कैपिटलिज्म सरवाइव कर पा रहा है। कैसे बनाया है मास कल्चर? बाय एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। मतलब एक चीज, अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो उसका इतना एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि सबसे पहले तो लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। धीरे धीरे इंसान उसके बारे में जानता है। धीरे धीरे इंसान के अंदर भी उसकी नीड जनरेट हो जाती है, और फिर इंसान क्या करता है? उसको खरीदने के लिए जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये कैपिटलिज्म ने अपनी नीड जो है खुद क्रिएट की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। दूसरा, बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कैपिटलिज्म ने क्या किया है? कंज्यूमरिज्म को लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचा दिया है। ठीक है, आपको कुछ भी ऑर्डर करना है, फ्री होम डिलीवरी। क्या है ये? कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म कैसे सरवाइव कर रहा है? बाय मेकिंग कंज्यूमरिज्म एज अ मास कल्चर। लेकिन इसके चलते हो क्या रहा है कि इंसान जो है वो एक स्लेव की तरह रिड्यूस हो गया है। वो क्या बन चुका है? गुलाम बन चुका है इस कैपिटलिज्म का, इस मार्केट का। ठीक है, वी आर लिविंग फॉर सेटिस्फाइंग आवर मटेरियल नीड्स। यहाँ हमारी एक मटेरियल नीड्स सेटिस्फाई होती है, दूसरी मटेरियल नीड्स पैदा हो जाती है, तो हम पूरी जिंदगी उन्हीं नीड्स के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, इंसान जो है अपनी जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी नीड्स ज्यादा हैं। और नीड्स किसने पैदा की हैं? कैपिटलिज्म ने। तो कैपिटलिज्म ने इंसान को एक स्लेव बना दिया है। ठीक है, इवन ग्रामसी ने कहा है कि कैपिटलिज्म जो है वो लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है। किस तरीके से? बाय सॉफ्ट पावर। फर्स्ट तो हुआ बाय मेकिंग कंज्यूमरिज्म एज अ मास कल्चर। दूसरा, बाय सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर के जरिए। सॉफ्ट पावर के जरिए कैसे? जो रूलिंग क्लास होती है वो बेसिकली क्या करती है? अपनी आइडियोलॉजीज, अपनी कल्चरल नॉर्म्स को प्रमोट करती है, जिसको हम कहते हैं हेजेमनी। तो कैपिटलिज्म में क्या है? कैपिटलिज्म ने अपनी हेजेमनी को क्रिएट किया है। तो इवन अगर कोई वर्कर भी है, अगर वो एक्सप्लॉइटेड भी है, तो भी वो खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली उसका भी टिल्ट कैपिटलिज्म की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है? कहीं ना कहीं वो भी अपनी मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनके पीछे भाग रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, सॉफ्ट पावर के जरिए रूलिंग क्लास क्या है? अपनी हेजेमनी को क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? कैपिटलिज्म ने जो है इंसान को एक स्लेव की तरह बनाकर छोड़ दिया है। ये किसके द्वारा प्रमोट किया गया है? बाय फ्रैंकफर्ट स्कूल। और फ्रैंकफर्ट स्कूल इंस्पायर हुआ है ग्रामसी से। ग्रामसी ने कहा है कैपिटलिज्म जो है वो सॉफ्ट पावर के जरिए लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है। सॉफ्ट पावर मतलब जो रूलिंग क्लास है वो अपनी हेजेमनी को उसने एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, और उसी हेजेमनी से बाकी सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉइटेड भी है उसका भी टिल्ट कैपिटलिज्म की तरफ ही है। वी डोंट वांट टू एंड द कैपिटलिज्म। ठीक है, तो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।